पोल इस समय नजर आ रहा है। सुपर एग्जिट पोल क्या कुछ कहता है अदिति, क्योंकि लगातार हम आंकड़े दिखा रहे हैं और नंबर गेम का बिहार चुनाव में पूरा खेल है। तो मेट्राइज आईएनएस का आंकड़ा कह रहा है एनडीए के खाते में 147 से 167, महागठबंधन 70 से 90, वहीं पीपल्स पल्स का 133 से 159, महागठबंधन के खाते में 75 से 101, दैनिक भास्कर 145 से 160, महागठबंधन के खाते में 73 से 91। जेवीसीज पोल के मुताबिक एनडीए के खाते में बिहार से जो सीटें जा रही है 135 से 150, महागठबंधन 88 से 103, पीपल्स इनसाइट का 133 से 148 और महागठबंधन 87 से 102। और अदर्स के खाते में बहुत मामूली से आंकड़े अदिति यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जाहिर है बिहार का जो चुनाव है वो बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है और इस बार भी ग्राउंड पर उतरकर ऐसा लगा कि जो नेक टू नेक फाइट है वो एनडीए और महागठबंधन में अदिति नजर आ रहा है, लेकिन सुपर एग्जिट पोल के आंकड़े कुछ और कहते हैं। शिखा, वैसे तो ये सवाल मुझे आपसे पूछना चाहिए, लगभग 2 महीने का समय था जब आप ग्राउंड पर वहां पर मौजूद थी, लेकिन अब एग्जिट पोल क्या है, और सब मेरे सामने जितने एक्सपर्ट्स बैठे हैं वो भी हंस के मुस्कुरा के इस बात को अग्री करेंगे कि आजकल एग्जिट पोल बस होता है, विश्वास कितना है वो कहीं ना कहीं देखना पड़ता है रिजल्ट के हिसाब से। लेकिन फिर भी जब जमीन पर आप उतरे तो खुद आप बताएंगे, मैं आपसे चर्चा कर रही थी, एनडीए का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है और उससे भी ज्यादा ये 20 साल बाद जो नॉर्मली लोग शिकायत करते हैं, इस बार कहीं ना कहीं महिलाएं थैंक्स गिविंग कर रही हैं कि नीतीश कुमार से जो लिया है सूद समेत वापस करना है। इसकी वजह इमोशनल हो सकती है, इसकी वजह एक फेयरवेल हो सकता है कि शायद ही उनका आखिरी चुनाव है, बहुत सारी वजह है जिस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन इन आंकड़ों के हिसाब से बीजेपी भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। मैंने बीजेपी के कई नेताओं से बात की तो उन्होंने ये कहा कि जेडीयू शायद ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है, इसी वजह से उन्होंने बार बार बीजेपी के दफ्तर में नीतीश कुमार का पोस्टर लग जाना अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है। लेकिन हम आगे चर्चा करेंगे। बट शिखा, मुझे लगता है आज बहुत सारे सवालों का जवाब आपको देना चाहिए क्योंकि आप जमीन से आए। बिल्कुल, वहां पर ग्राउंड पर हमने जो देखा है वो कांटे की टक्कर जरूर नजर आई है, लेकिन आंकड़े क्या कुछ कह रहे हैं। और सुमित श्रीवास्तव इस समय प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ एक एक करके तमाम गेस्ट के पास हम जाएंगे, लेकिन शुरुआत सुमित जी आपसे करते हैं। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने की ओर बीजेपी क्या बिहार में अग्रसर नजर आती है? ग्राउंड में हर जगह एक बात बहुत कॉमन नजर आई और वो नाम था प्रधानमंत्री मोदी का। अगर आंकड़ों के मुताबिक हम जाएं, एनडीए अगर जीत रही है और मान लीजिए बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरती है, तो बिग ब्रदर की भूमिका क्या बीजेपी निभाएगी या नीतीश कुमार को सर्वोपरि रखेंगे? पहले भी कहा कि हम लोग माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में चुनाव लड़ रहे हैं और नीतीश जी हमारे नेता है, वही हमारा नेतृत्व कर रहे हैं। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। एनडीए में जो एक बार निर्णय ले लिया जाता है उस पर हम कायम रहते हैं। हम पांचों दल, पांचों पांडव एक साथ लड़ रहे हैं, नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं, नीतीश जी ही हमारे नेता है, इसमें कोई संशय करने की जरूरत किसी को नहीं है। शिखा, मैं एक बार इनसे बस छोटा सा एक बात पूछना चाहती हूँ। एक समय था जब अमित शाह जी ने ये कहा था कि भैया पहले चुनाव हो जाने दीजिए, फिर सारे विधायकों से पूछकर चेहरा तय होगा, और फिर ऐसा क्या हुआ कि मंच पे से धर्मेंद्र प्रधान अपने इंटरव्यू में कह रहे हैं, मंच पे अमित शाह कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही चेहरा होंगे, वही मुख्यमंत्री होंगे। कुछ हुआ है क्या सर? ये जमीनी फीडबैक कुछ और आया था? देखिए, हम लोग नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे थे, वो हमारे नेता है, ये शुरू से हम लोग कहते आए हैं। और आप जिस पॉइंट की बात कर रहे हो, इस वैधानिक प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया 2024 के लोकसभा चुनाव में भी हुई थी जब प्रधानमंत्री जी को एनडीए का प्रधानमंत्री घोषित किया गया था। तो पहले भाजपा के संसदीय दल के सांसदों ने उनको नेता चुना, फिर एनडीए के सभी दल के प्रमुख नेताओं ने उनको वहां पर नेता चुना, उनको माला पहना करके नेता बनाया। तो एक वैधानिक प्रक्रिया है जिसकी चर्चा गृह मंत्री जी ने की थी, लेकिन उन्होंने कई बार स्पष्ट किया, कई मंचों से उन्होंने कहा कि दिल्ली में मोदी जी और बिहार में नीतीश जी, इसके अलावा कहीं कोई वैकेंसी नहीं है। तो इस पे बिल्कुल स्पष्ट है एनडीए। संजय जी, आप चूंकि स्टूडियो में मौजूद हैं और आपने इस नंबर गेम को भी समझा है और किस तरीके से पल पल जो है बिहार के समीकरण बदल रहे थे, और जैसा कि मैंने कहा भी कि एक समय में ऐसा भी लगा कि एक बार फिर से जो आरजेडी है उसकी वापसी हो सकती है, क्योंकि युवा इस बार बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। एमवाई समीकरण पर ही पूरा चुनाव टिका हुआ था। ये जो नंबर गेम आप देख रहे हैं, जो आंकड़ा देख रहे हैं संजय जी, की आपको उम्मीद थी ऐसा होने वाला है? शिखा, देखिए, आप ग्राउंड जीरो पे थी और मैं आपको मॉनिटर कर रहा था। आप काफी दिन वहाँ पे लोगों से इंटरव्यू किया और आप अच्छी तरह जानती हैं। यहाँ तक आंकड़े की बात है, मुझे बिल्कुल सरप्राइज नहीं, वेल एक्सपेक्टेड था। देखिए, अगर आप पहले फेज ही देखेंगे तो पहले फेज में ही एज ले लिया था एनडीए ने, और एनडीए ने एज इसलिए
ले लिया था कि बीजेपी ज्यादा पाएगा, ऐसा कुछ नहीं। बीजेपी जितनी सीट पाई थी उसको रिटेन कर ले तो हम कहेंगे उसके लिए उपलब्धि है। इसमें सबसे बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूं जेडीयू की और नीतीश कुमार की। जो भी परसेंटेज बढ़ा है, जो 65.8% जो है, वो कहीं ना कहीं महिलाओं का टूवर्ड्स नीतीश कुमार है। अगर आप नीतीश कुमार जी को देखेंगे महिलाओं के लिए प्रोस्पेक्टिस, आपने तो वहां पे पूछा होगा प्रश्न, महिलाएं पहली पसंद नीतीश कुमार है, सेकंड पसंद जो है मोदी जी। मैं बिहार की बात कर रहा हूं, नेशनल बात नहीं कर रहा हूं। तो कहीं ना कहीं मुझे सरप्राइज नहीं हो रहा। आपके एग्जिट पोल में भी दिखा रहा है कि महागठबंधन का जो है कहीं ना कहीं जो सीट 2020 में आई थी उससे कम हो गई, यानी 55 के आसपास दिखा रहा है एज पर द एग्जिट पोल। और वही होने वाला है कहीं ना कहीं। भारतीय एनडीए का गठबंधन जो है 85 सीट पे जाएगा फेज 1 में, और दोनों मिलाकर के तकरीबन 135 से 145 तक जाने की उम्मीद है। हाँ अदिति, पिछला अगर चुनाव याद हो तो चिराग पासवान ने बड़ा डेंट किया था, खासतौर पर नीतीश कुमार की पार्टी को बड़ा डेंट हुआ था। इस बार चिराग भी हेल्पिंग हैंड में है, और जब उनसे वहां पर सवाल मैंने भी पूछा कि लोग कह रहे हैं, महागठबंधन कह रहा है कि आप मुख्यमंत्री बनना चाहते, तो उन्होंने कहा नहीं, जब मैं बीजेपी के साथ हूं डेफिनेटली मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं और अगली बार देखूंगा, इस बार तो कम समय था इसलिए मैं लड़ा नहीं। लेकिन उनका नहीं लड़ना अकेले सिंगल हैंडेड, वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को हेल्प कर रहा है। अदिति बिल्कुल कर रहा है, और ये बीजेपी ने तय किया। जब वो बाहर से लड़े तब भी बीजेपी ने तय किया था, वो अंदर लड़ेंगे तब भी बीजेपी ने। मुझे याद है जब चुनाव टिकट वितरण हो रहा था तो अमित शाह ने और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात इंटरनल लेवल पर कही कि आप बाकायदा एक बैठक कीजिए। जो संगठन के मंत्री थे उनसे कहा कि आप पटना में जाइए, बैठक कीजिए, और बैठक में क्या मैसेज देना है? बैठक में मैसेज देना है कि चिराग पासवान साथ लड़ेंगे। अब देख लीजिए, क्योंकि एक समय आया था बीच में जब बीजेपी के कार्यकर्ता और चिराग पासवान के कार्यकर्ताओं में था, और जेडीयू और चिराग पासवान में तो था ही। तो जानबूझकर एक थॉट प्रोसेस के साथ ये मैसेज दिया गया शिखा कि आप जो भी है, प्रधानमंत्री जी का से ये है कि चिराग पासवान साथ लड़ेंगे। वजह देखिए, इस बार बीजेपी को पता था, और वैसे बीजेपी फूक फूक के कदम रखती है, चुनाव जीतने के लिए लड़ती है। तो उनको लगा था कि जब तक एकजुटता नहीं दिखेगी ना, क्योंकि पार्लियामेंट में एकजुटता महागठबंधन की और विपक्ष की दिख रही थी, एकजुटता नहीं दिखेगी तब तक मजा नहीं आएगा। तो इस बार, और आप देखिए कैसे कैसे फेजेस में ये फेड हुआ। पहले ये हो रहा था कि नहीं, नीतीश कुमार साथ भले ही है लेकिन अनाउंस नहीं करेंगे, और आप देखिए कैसे उनको लगा कि जमीन पे जेडीयू के कार्यकर्ता बीजेपी के वोट नहीं पड़वा रहे, तो तुरंत ये कहा गया कि नीतीश कुमार, या ईबीसी वोटर साथ नहीं दे रहे तो तुरंत कहा गया। बीजेपी भांप लेती है, भांप लिया। लेकिन एक, क्योंकि महिलाओं की बात हो रही थी, तो अक्सर एक बात कही जाती है शिखा, और आप इससे इत्तेफाक रखेंगी, कि उनको मकान दिया जाता है तो वो घर बना देती है, आटा दिया जाता है तो रोटी बना देती हैं, सब्जी दी जाती है कच्ची तो वो खाना बना देती हैं। महिलाओं को आप इतना सा दीजिएगा वो रिटर्न में बहुत देती हैं। महाराष्ट्र का नतीजा, बम्पर जीत बीजेपी की। झारखंड में बम्पर जीत आप देखिए जेएमएम की, हरियाणा में, और बीजेपी बिहार में भी यही है। अगर नीतीश कुमार इस तरह से जीतते हैं 20 साल बाद भी, तो महिलाओं को सुरक्षा दी, और रिटर्न में देखिए क्या महिलाएं दी। दुष्यंत जी, क्योंकि हमने देखा है कि नंबर गेम में इस बार एनडीए को जो है बढ़त मिल रही है। पिछली बार के चुनावी आंकड़े बहुत अलग थे और समीकरण भी अलग था, क्योंकि नीतीश कुमार क्या स्टैंड लेंगे ये समझ नहीं आया। लेकिन इस बार बहुत क्लैरिटी है। लेकिन एक संशय जरूर है, क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर, उनकी तबियत को लेकर के खूब चर्चे हुए हैं, और ये भी आशंका जाहिर की गई कि हो सकता है कि बीजेपी उसको ओवरलैप कर ले, उनकी पार्टी को ओवरलैप कर ले। लेकिन जो इस समय नंबर गेम दिख रहा है, जो आंकड़े दिख रहे हैं, उसके बाद बिहार पॉलिटिक्स में क्या बदलाव देखते हैं आप? देखिए, अचानक से आंकड़े बदल जाना, अचानक से हमारे संजय भाई का दिल बदल जाना, थोड़ा यकीन नहीं हो रहा। कल तक ये नहीं, मैं उनको मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। आपने कभी नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री के रूप में अपना समर्थन नहीं दिया। आपका विकल्प खुला था। अभी 6 बजे तो आपने कह दिया हम तो उन्हीं के नाम पे लड़ रहे थे। लेकिन मैं 2-3 और बातें रखना चाहता हूँ। 120 के आसपास रैलियां तेजस्वी जी ने की जी, उनमें औसतन एक 40 लाख युवा ने भागीदारी की जी। वो लोग वोटर थे, वोट देने आए। एक वोटर के, एक युवा के पीछे 5 वोट भी आप जोड़ लीजिए तो 2 करोड़ लोग तो मतदाता तो सीधा कनेक्ट हो गया। पहले चरण के मतदान में अवश्य थोड़ा टक्कर कांटे किए, कहीं 1-2 सीटों से एनडीए गठबंधन आगे भी जा सकता है। लेकिन आज 80 सीटें हैं। 14 तारीख को मैं भी यहीं रहूंगा। ये पूरा आंकड़ा चेंज हो जाएगा। आंकड़ा चेंज हो जाएगा, महागठबंधन को बढ़त होगी, आप ये कह रहे हैं? जी 100% है। इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट बनेगी। बढ़ा हुआ जो मत प्रतिशत है वो लोगों ने नाराजगी व्यक्त करी है। युवा को नौकरी मिली नहीं,
पेपर लीक हो गया, लेकिन दुष्यंत युवा जी- नौकरी मांगने गया, उसको लाठी मिली। जी हाँ दीदी, मैं बीच में बस कैसे इतना हो रोकना सकता है? चाहूंगी कि लगातार दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ है उसको लेकर अपडेट्स चल रहे हैं। एक अपडेट मैं अपने दर्शकों को बता दूं, फिर वापस हम चर्चा पे जुड़ेंगे। अमित शाह ने लगातार जो बैठक ली, बैठक के बाद तुरंत बाद ये तय किया गया कि दिल्ली ब्लास्ट की जांच जो है एनआईए को सौंप दी जाती है। हालांकि इस बात की चर्चा थी, लेकिन एनआईए को पूरी तरीके से इसको सौंपने की बात है। जल्द से जल्द रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा भी गया है। और साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री ने एफएसएल को ब्लास्ट साइट के सैंपल्स की जांच और मैच करने के बाद जो ब्लास्ट में जो कार में बैठे लोगों थे उनके डीएनए सैंपल्स की जांच के लिए भी कहा गया है। ये बड़ा निर्देश है जाहिर तौर पे, और इसको जैसा कहा गया है कि बारीकी से तह तक जांच होगी और उसके बाद इस पर एक्शन होगा। ये अपडेट आया था, इसलिए जरूरी था कि हमारे दर्शकों को ये बात जी। तो दुष्यंत जी कह रहे थे कि ये जो आंकड़ा है अदिति वो बदल सकता है 14 को जब नतीजा आएंगे। प्रीति शेखर प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ गई है। प्रीति जी, दुष्यंत जी जो कि राजनीतिक विश्लेषक, उन्होंने कहा कि पूरी तरीके से ये आंकड़ा बदल जाएगा। फिलहाल फेवर में आपके नजर जरूर आ रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो सॉर्ट नहीं हुआ है। ग्राउंड पर भी बेरोजगारी का जिक्र हो रहा है, और अदिति सबसे बड़ा जिक्र अगर किसी चीज का हो रहा था तो वो शराबबंदी को लेकर के था। जो लोग वहां मौजूद थे उसमें भी 2-3 लोग ऐसे जरूर थे जिन्होंने शराब पी रखी थी, और वो कहते थे खुलेआम कि हम शराब पी रहे हैं। तो हमने कहा कि भाई ये तो आप गलत कर रहे हैं, आप तो जेल जाएंगे। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, पैसे देके छूट जाएंगे। यानी अपनी एक बात से 2 चोट उन्होंने की, एक तो शराबबंदी को लेकर, दूसरा करप्शन को लेकर के। प्रीति जी, अगर ये आंकड़ा बदलता है तो जिम्मेदार कौन होगा इसका? देखिए, इसमें जो आज जो एग्जिट पोल आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रहा है वो दरअसल एग्जैक्ट पोल में परिणत होने वाला है। और यह एग्जिट पोल इसलिए दिख रहा है ये आंकड़ा क्योंकि ना बिहार में महिलाओं ने, युवाओं ने बढ़कर मतदान किया है जी। वो एनडीए के पक्ष में किया है, और इसलिए किया है क्योंकि उन्हें मोदी और नीतीश जी की जोड़ी पर भरोसा है। भरोसा इसलिए है क्योंकि आज युवाओं के लिए रोजगार के मुद्दे सबसे ज्यादा आम हुए, चर्चाएं सबसे ज्यादा हुई रोजगार के लिए। और तेजस्वी जी के पिताजी, माताजी जब सरकार में, जब राष्ट्रीय जनता दल की सरकार थी बिहार में, तो उन्होंने रोजगार के ऊपर कुछ भी वर्क नहीं किया। लेकिन एनडीए सरकार ने बिहार में लोगों को न सिर्फ रोजगार दिए बल्कि सरकारी नौकरियां भी दी। दूसरा पॉइंट है महिलाओं का। वैसी महिलाओं का जो आज से 20 साल पहले जो लड़की थी, जो वोटर्स नहीं बनी थी, उनको छात्रवृत्ति के तौर पर, साइकिल के तौर पर आदरणीय नीतीश जी के शासन काल में उन्हें एक पारितोषिक दिया गया इस रूप में, वो पढ़ सके, आगे जाकर के आत्मनिर्भर बन सके। फिर जब वो आगे पढ़ी तो उनको सरकारी नौकरियों में 35% के आरक्षण का लाभ मिला। उसके बाद जो महिलाएं बच गई, जिन्हें नौकरी नहीं मिली, तो उन्हें स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहायता दी गई। जीविका के माध्यम से उन्हें 10,000 रुपए और 2 लाख रुपए भविष्य में भी दिए जाएंगे। महिला उद्यमी योजना से उनको जोड़ा गया। कहने का मेरा यह अर्थ है कि ये जो बम्पर वोटिंग और एग्जिट पोल में जो दिख रहा है कि मतलब हमारे पक्ष में बहुत ही अच्छे ढंग से सरकार हम लोग बनाने जा रहे हैं, तो उसके पीछे यही कारण है कि महिलाओं और युवाओं का सबसे बड़ा विश्वास है। और उसमें एक और चीज जुड़ जाता है, वो बुजुर्गों को आप बहुत समय से उनकी मांग थी कि उनके पेंशन की राशि बढ़ाई जानी चाहिए। हमारी सरकार ने उन्हें 400 रुपए से बढ़ाकर 1100 रुपए कर दिए। और इसको लेकर हमने बूथों पर यह देखा, चूंकि मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ, एक जनप्रतिनिधि भी हूँ, तो कई बूथों पर हमने देखा 80+ के भी बुजुर्ग आ रहे थे मतदान करने के लिए, और उनके अंदर में ये था कि हमको इस सरकार को बनाए रखना है, मोदी जी, नीतीश जी को फिर से लाना है, फिर से बनाना है, और फिर से नहीं लाना है। इन लोगों की भी तादाद कम नहीं थी वहां ग्राउंड पर जो हमने देखा है। प्रीति जी, दिनेश सिंह राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ इस समय स्टूडियो में। अदिति, बहुत सारे मुद्दे हैं, वो मुद्दे जो जेडीयू के लिए भारी है वो कौन से हैं, अगर आप सवाल कर सकें? देखिए, जो युवा वाला फैक्टर जो बात हो रही है, भले ही बीजेपी, जेडीयू, एनडीए क्लेम करे कि युवा हमें वोट कर रहा है, पर मैं जब जमीन पे गई मैंने देखा कि युवा को एक तरह का इशू है कि भाई 20 साल हो गए, ऐसे कोई नौकरियों का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं आया। ये बात अलग है कि वो कहते हैं कि जब हम आते हैं जहां से भी वापस पलायन करके, जो भी अपना होली और छठ पर, तो उनको ये लगता है कि हाँ बदलाव दिख रहा है। ये बात ठीक है, उनको ये लगता है कि माताएं बहनें सुरक्षित हैं, ठीक है, घर में। अच्छा, आधा तो इशू क्या है, लेबर का इशू ये है, वो मैं उस पर बाद में आऊंगी। पर युवा वोट स्प्लिट हो रहा है, नो डाउट। बीजेपी कैसे स्प्लिट हो रहा है, बहुत बड़ी संख्या का युवा जो है महागठबंधन के साथ, तेजस्वी के साथ जा रहा है,
और उसमें कुछ 18% युवा हैं वो पीके के साथ भी जा रहे हैं। तो अगर बीजेपी का जो जेडीयू का बीजेपी का जो पॉइंट ऐसा होगा जहां पे लगेगा अरे कुछ बदलाव है, तो वो युवा फैक्टर है कि वो पूरे युवाओं को नहीं ला पाए। वो महिलाओं को एकजुट ले आए हैं पर युवा कहीं ना कहीं, क्योंकि आप 20 साल बाद अगर ये कहें कि हम बिहार में बाहर ला देंगे तो ला देते पहले, दूसरा हम अब इन्वेस्टमेंट ला देंगे तो ला देते साहब, अभी तक ला देते। तो वो ट्राई करना चाहते हैं कुछ बदलाव। नहीं बिल्कुल, रोजगार जो है दिनेश जी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। बहुत सारे ऐसे में आ रही हूँ दुष्यंत जी आपके पास, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं और जब आप कहते हैं कि उद्योग हम लेकर के आएंगे तो भाई 15 साल हो चुके हैं, उद्योग क्यों नहीं आया? फिर आप नई नई बातें कहेंगे, बीजेपी फिर नई बातें कहती है या फिर नीतीश कुमार कहते हैं कि आएगा। स्टूडेंट्स का भी मुद्दा है, डोमिसाइल की मांग हो रही थी, तो कई मुद्दे ग्राउंड पर ऐसे हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि एक लोगों के अंदर एक तरीके का संशय है आरजेडी को लेकर के, जो पिछले दौर में हमने देखा है, वो डर है और यही वजह है कि लोग अभी भी टारगेटेड है कि भाई दे तो किसे दे वोट? फिर एग्जैक्टली देखिए, ऐसा कि सबसे पहले युवाओं की अगर बातचीत करें तो जैसे मैं इस तरह के बताऊंगा कि जैसे एक थाली जो है सबके सामने घुमाई जाए, किसी को उस तरफ उसकी खुशबू मिले और किसी के सामने सारा दस्तरखान बिछा दिया जाए, उस तरह की बातचीत है। पीके को पूरी, जैसे आप ग्राउंड पर ही तो आपने देखा होगा कि जैसे वहाँ पर जैसे ज़मीन पर जैसे कि मतलब कोई किसी भी चैनल की, चाहे आपके चैनल या किसी भी चैनल की होगी, तो वहाँ पर पीके के समर्थक वहाँ पर नजर आए जिनमें युवाओं की संख्या बहुत ज़्यादा थी जैसे। और उसी तरीके से जैसे कि जहाँ पर योगी जी नहीं रहे वहाँ पर तो लोग मतलब एक तरह से वो कह रहे शर्ट फाड़ने को तैयार थे कि हमारे अगर सीने को चीर के देखेंगे तो हम लोग हनुमान की तरह, और राम जी की जैसे कि वो तस्वीर थी तो उस तरीके से योगी जी हमारे सीने में है उस तरीके से। और स्ट्राइक रेट जैसे योगी जी की पहले से बेहतर रही, सब कुछ रही चीजें, तो वो सब चीजें। और दूसरी बात देखिए कि आज से 20 साल पहले की जैसे शिक्षा जी अगर बात करते हैं तो 2003-04 का जो बजट था आरजेडी का आखिरी बजट, उस टाइम पे बजट कितना था? उस टाइम बजट था 23,000 कुछ करोड़ रुपया, वो आज पहुंच चुका है 3.25 लाख करोड़ रुपया। तो वो बदलाव तो स्पष्ट है पूरे तरीके से। दूसरी बात जैसे कि महिलाओं की अगर बातचीत करें, महिला जैसे उसमें युवा मतलब युवा महिलाएं भी हो सकती हैं ऐसे, तो उनमें जैसे अगर यंगस्टर्स जेनजी बोले कुछ भी बोले तो उनकी अगर बातचीत अगर सीधे तरीके से बोलते हैं तो उसमें भी देखिए क्लियर मैंडेट है कि लंबी दूरी वाली चीजें 33% का आरक्षण जो है केंद्र सरकार ने दिया, और बाद में बाइसिकल और जैसे कि आपके जैसे कि और जैसे कि 10,000 जैसे कि देने का काम होगा, और जैसे स्कूटी देने का काम, और पीजी से लेके मतलब है कि जैसे ऊपर तक जो है जो शिक्षा करने का काम, और उससे मतलब जो पहले भी जो शिक्षा जो है तो उसमें पूरा दिया। तो उस तरीके देखिए मतलब मैंडेट जो है वो क्लियर तरीके से नजर आता है साफ साफ। और दूसरे के जैसे कि उनका जैसे कि दोनों का, अगर मैं महागठबंधन का और एनडीए के बीच में अगर ये कि थोड़ा अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो उसमें देखिए कि उसमें अपने तरीके से ताल ठोक रहे थे, कोई मुख्यमंत्री बनना चाहता था, कोई मुख्यमंत्री बन जाए, और उसमें कोई किसी की मतलब तालमेल बराबर नहीं थी। जबकि यहाँ पर जैसे बोला गया कि 5 पांडव यानी कि एक परिवार लड़ रहा था से, तो उसका बहुत स्पष्ट मतलब उसका नतीजा सामने गया और जनता के बीच में स्पष्ट मैसेज ये गया कि भाई एक परिवार लड़ रहा है और वो अपने आप में लड़ने में मस्त है ऐसे। तमाम जो मेहमान है वो हमारे साथ बने हुए अदिति, और सवाल बहुत सारे हैं। सवाल ये भी है कि क्या बिहार की जनता को ऑप्शंस नहीं मिल रहा है और इसीलिए वो पुरानी सरकार को वापस लौटा रही है, या फिर नीतीश कुमार और बीजेपी ने, प्रधानमंत्री मोदी ने खुल करके इतना काम किया है, इतने चेंजेस बिहार में आए हैं कि बीजेपी, अब बिहार की जनता जो है वो अभी भी बीजेपी जेडीयू पर विश्वास रखती है।